नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे, अगर दस्त हो गया है तो क्या एंटीबायोटिक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा देखें, जैसे तुरंत अभी आपको दस्त हुआ है, दस्त में होता क्या है कि अधिकतर जो कारण होते हैं, या कि कई बार आप जो आपका खाना है नॉर्मली आप नहीं खाते हैं, उससे डिफरेंट टाइप का खाते हैं, तो उसके इरिटेशन की वजह से हो जाता है। तो यूजुअली वो तो जल्दी ठीक हो जाता है। और उसके अलावा क्या है कि जो अधिकतर जो होता है वायरल कॉज होता है, जो वायरस होते हैं उसकी वजह से होता है। जो वायरस होता है उसमें भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। और होता क्या है कि रेयरली जो होता है, जैसे 100 में से 70 से 80% आप मान के चलो कि वायरल कॉज होते हैं, और 20 से 30% जो होता है बैक्टीरियल कॉज होता है। अगर दस्त जैसे हो रहा है आपको और ठीक नहीं हो रहा है, जैसे आपने दवाइयाँ ली जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में ही अगर जैसे 2-3 दिन हो गए हैं और फिर भी समस्या हो रही है, तो ही एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। उसको भी, लेकिन उसके पहले आपको स्टूल का टेस्ट करा लेना चाहिए, और उसके हिसाब से जो बैक्टीरिया आता है उसमें, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक लेना होता है। मेनली जो दस्त में समस्या होती है, डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, तो इसलिए हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना चाहिए। ओआरएस लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉल के रूप में जो आता है। वैसे तो जूसेस एक हेल्दी आदमी को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु दस्त के समय आप जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। अच्छा पानी खूब सारा पीते रहें, हाइड्रेशन अच्छा रखें। और उसके अलावा जो सिंपल, जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो सिंपल दवाइयाँ जो होती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, इस तरह की दवाइयाँ ले सकते हैं। एक डॉक्टर से मिल करके उससे रिलेटेड संबंधित दवाइयाँ ले सकते हैं आप। और एक सिंपल प्रोबायोटिक होती हैं जो भी किसी भी तरह की आती हैं, उनको ले सकते हैं। अधिकतर तो 24 to 36 आवर में ठीक हो जाते हैं। अगर दस्त 48 घंटे से ज़्यादा रहता है तो ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। मैं बहुत सारे देखा हूँ कि जो लोग एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, तो उसके नुकसान ये है कि अगर एंटीबायोटिक जल्दी जल्दी लेते हैं तो उससे उनके पेट के जो माइक्रोबायोटा है उनमें काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। और फिर दूसरा है कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी लें तो उससे जो बैक्टीरिया और रेजिस्टेंस भी आ जाता है, तो जब भी आपको रियल में इन्फेक्शन होगा तो फिर वो काम नहीं करेंगी। तो इसलिए एंटीबायोटिक को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए। अगर जैसे आपने पहले दिन ही विजिट किए दस्त के लिए और एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपको इवन डॉक्टर से भी सवाल करना चाहिए कि सर एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, क्योंकि क्यों, अगर इन्फेक्शन लग रहा है तो ही लेना चाहिए। बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइन ये होते हैं कि एक तो दस्त 2-3 दिन से ज़्यादा बना रहे, बुखार तेज आता है, कई बार मल के रास्ते से ब्लड आ रहा है, तो ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। इन कंडीशनों में लेना चाहिए। कई बार वायरल की वजह से भी बुखार आ सकता है, तो इसलिए एक ही दिन बुखार आया तो उसमें भी अवॉइड करना चाहिए आपको। लेकिन अगर फिर भी समस्या बनी हुई है, उस समय डॉक्टर की सलाह से आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। तो मेरा तो सलाह यही रहेगा कि एंटीबायोटिक हमेशा दस्त में अगर शुरू के 2-3 दिन है उसमें अवॉइड करना चाहिए। और हमेशा आप हाइड्रेशन अच्छा रखें, जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल जो समस्या हो, दर्द हो रहा, दर्द की ले लिया आपने दवाई, और प्रोबायोटिक ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दस्त होता है तो लोग खाना रोक देते हैं, बोलते हैं कि मैं खाना खाऊंगा तो दस्त और होते, तो ऐसा नहीं है। अगर आप खाना नहीं लेंगे, पानी नहीं लेंगे, तो आपको डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो इसलिए खाने में कोई रोक टोक नहीं करनी, उसको आपको कंटिन्यू रखना है। दस्त में खाने में कोई रोक टोक नहीं करनी है, सिंपल दवाइयाँ लेनी है, एंटीबायोटिक अवॉइड करनी है, और हाइड्रेशन अच्छा रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।